आज से लगभग 5000 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इंसान कच्ची झोपड़ियों में रहता था, तब धरती पर एक ऐसी सभ्यता खड़ी हो चुकी थी जो समय से बहुत आगे थी। चौड़ी सड़कें, पक्के घर, साफ सुथरी नालियां, पानी की सही व्यवस्था और एक ऐसा शहर जहां गंदगी के लिए जगह नहीं थी। इस सभ्यता का नाम था हड़प्पा सभ्यता। लेकिन जितनी शांत और व्यवस्थित इसकी शुरुआत थी, उतना ही डरावना और रहस्यमय इसका अंत भी है। अगर आज कोई ऊपर से देखे तो हड़प्पा के खंडहर बस मिट्टी और ईंटों का ढेर लगते हैं, लेकिन कभी यही जगह जिंदगी से भरी रहती थी। सुबह लोग घरों से निकलते थे, बाजार सजते थे, नालियों में पानी बहता था और हर चीज एक नियम के तहत चलती थी। ये कोई साधारण बस्ती नहीं थी, ये दुनिया की पहली स्मार्ट सिटी थी, वो भी बिना बिजली, बिना मशीनों और बिना आधुनिक तकनीक के। हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत लगभग 2600 ईसा पूर्व मानी जाती है। ये सभ्यता आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल जैसे शहर इस सभ्यता के बड़े केंद्र थे। इन शहरों की सबसे हैरान करने वाली बात थी उनकी प्लानिंग। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं, घर एक जैसे बने थे और हर घर में पानी की निकासी की व्यवस्था थी। उस दौर में जब दुनिया के दूसरे हिस्सों में खुले नालों और गंदगी का राज था, हड़प्पा में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम मौजूद था। ये सभ्यता सिर्फ साफ नहीं थी, ये वैज्ञानिक भी थी। यहाँ के लोग माप तौल जानते थे। ईंटें एक स्टैंडर्ड रेशियो में बनती थीं। वजन मापने के लिए स्टोन वेट्स इस्तेमाल होते थे, जो आज भी ऑलमोस्ट परफेक्ट पाए गए हैं। व्यापार इतना विकसित था कि हड़प्पा के लोग मेसोपोटामिया तक व्यापार करते थे। लोथल में मिला डॉकयार्ड इस बात का सबूत है कि समुद्री व्यापार भी होता था। लेकिन जितनी एडवांस्ड ये सभ्यता थी, उतनी ही शांत भी। खुदाई में अब तक कोई बड़ा हथियार, युद्ध के प्रमाण या विशाल सेनाओं के सबूत नहीं मिले। इसका मतलब ये नहीं कि वे कमजोर थे, बल्कि शायद वे युद्ध प्रिय नहीं थे। समाज नियमों से चलता था, ताकत से नहीं। फिर सवाल उठता है, इतनी उन्नत सभ्यता अचानक कहां चली गई? लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद हड़प्पा के शहर धीरे धीरे खाली होने लगे, घर उजड़ने लगे, नालियां टूटने लगीं और वो शहर जो कभी परफेक्ट प्लानिंग का उदाहरण थे, खामोशी में डूब गए। कोई एक दिन में सब खत्म नहीं हुआ, ये एक धीमी मौत थी, लेकिन बहुत गहरी। एक समय ये माना गया कि हड़प्पा सभ्यता का अंत आर्य आक्रमण की वजह से हुआ। कहा गया कि बाहर से आए योद्धाओं ने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। लेकिन आधुनिक विज्ञान और डीएनए रिसर्च ने इस थ्योरी को लगभग खारिज कर दिया है। न तो बड़े पैमाने पर युद्ध के प्रमाण मिले, न ही अचानक नरसंहार के सबूत। तो फिर हुआ क्या? अब आते हैं असली रहस्य पर। वैज्ञानिकों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन प्रकृति की मार से जुड़ा हो सकता है। हड़प्पा के ज्यादातर शहर नदियों के किनारे बसे थे, खासकर सरस्वती नदी, जिसे आज घग्गर हकरा नदी के रूप में जाना जाता है। सैटेलाइट स्टडीज बताती हैं कि ये नदी कभी बहुत विशाल थी, लेकिन समय के साथ क्लाइमेट चेंज और टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से नदियों का रास्ता बदलने लगा। जब नदी सूखती है तो सभ्यता भी सूखने लगती है। लगातार सूखे पड़े, मानसून कमजोर होता गया, खेती प्रभावित हुई, अनाज कम होने लगा और जब खाने की कमी होती है तो शहर खाली होने लगते हैं। लोग धीरे धीरे छोटे गांवों की तरफ माइग्रेट करने लगे। ये कोई भगदड़ नहीं थी, ये मजबूरी थी। कुछ जगहों पर इसके उलट सबूत भी मिले हैं, भयानक बाढ़ के। मोहनजोदड़ो में बार बार आई बाढ़ों के निशान मिले हैं। ऐसा लगता है जैसे शहर बार बार डूबा, फिर बनाया गया, फिर डूबा। एक समय के बाद लोगों ने हार मान ली और यहीं से हड़प्पा सभ्यता की सबसे डरावनी बात सामने आती है। ये सभ्यता किसी एक डिजास्टर से नहीं मरी, ये कई डिजास्टर्स की चेन से टूटी। सूखा, बाढ़, नदी का सूखना, क्लाइमेट चेंज और धीरे धीरे इकोनॉमिक कोलैप्स। लेकिन रहस्य अभी खत्म नहीं होता। हड़प्पा सभ्यता की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। हजारों सील्स मिली हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि उन पर लिखा क्या है। अगर हम वो भाषा पढ़ पाते तो शायद हमें पता चल जाता कि उनके आखिरी दिनों में क्या हुआ। क्या उन्होंने आने वाले खतरे देखे थे? क्या उन्होंने पलायन की योजना बनाई थी? या क्या वे आखिरी समय तक उम्मीद में जिए? आज जब हम हड़प्पा के खंडहरों में चलते हैं
तो वो हमें कुछ नहीं बताते, लेकिन बहुत कुछ छुपाते हैं। ये सभ्यता हमें दिखाती है कि तकनीक और प्लानिंग ही सब कुछ नहीं होती। अगर प्रकृति साथ छोड़ दे तो सबसे एडवांस्ड सोसाइटी भी मिट सकती है। और शायद यही हड़प्पा का सबसे बड़ा सबक है। आज की दुनिया में जहां हम खुद को सबसे ज्यादा एडवांस्ड समझते हैं, हड़प्पा हमें चुपचाप याद दिलाता है कि सभ्यता का अंत हमेशा युद्ध से नहीं होता। कभी कभी वो बारिश के रुकने से, नदी के सूखने से और मौसम के बदलने से भी हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता आज खामोश है, उसकी सड़कें टूट चुकी हैं, उसके घर मिट्टी बन चुके हैं, लेकिन उसका सवाल आज भी जिंदा है। अगर हड़प्पा जैसी एडवांस्ड सभ्यता बच नहीं सकी, तो क्या हम बच पाएंगे?